जब से पेपर लीक कांड हुआ है और ईओयू के माध्यम से पहले ही जो है 13 तारीख को छापा पड़ा झारखंड में और 300 विद्यार्थी तक को गिरफ्तार किया, बहुत को जेलों ले गया, बहुत को बेलों मिल गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बिहार सरकार उन सॉल्वर गैंग को पकड़ना चाहती है कि नहीं। क्या है कि देख लीजिए 13 तारीख से लेकर के आज 24-25 होने जा रहा है, लेकिन इस बीच में सॉल्वर गैंग खाली नाम चर्चा में आ रहा था, लेकिन इसका अता पता नहीं था। और जिसे पूरा 12 मुल्कों की पुलिस खोज रही है, अब वो ठीक सामने मीडिया बुला करके मुंह में रुमाल बांध करके सामने में आ रहा है और कह रहा है कि आप बैल मुझे मार। अब इस वीडियो को आप लोग बहुत देखे होंगे, विजेंद्र गुप्ता जो अपना बयान दे रहे हैं और अपनी सच्चाई और सफाई जो कह रहे हैं बिहार सरकार के सामने में, तो आप लोग इसको बहुत देखे होंगे, लेकिन हमने भी देखा है। लेकिन इसमें से जो इनका कुछ क्लू पॉइंट, क्योंकि ये लोग मास्टरमाइंड हैं, शातिर लोग हैं, ये लोग जेल को अपना ससुराल समझते हैं। देखें जो 14-15 तारीख से किसी प्रकार का कार्रवाई बिहार सरकार द्वारा नहीं हो रहा है, तो बाहर इनको डर होने लगा कि खतरा होने लगा कि कहीं हो सकता है कि हमारा बाहर में ही ना कुछ हमारे साथ बड़ा हो जाए और अनहोनी हो जाए। इससे बचने के लिए ये क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं बिहार सरकार को कि आइए अपना पुलिस भेजिए, हमें अरेस्ट करिए, अब बताइए ऐसा ऐसा हम लोग को किस चीज़ में गुमराह किया हुआ है। ईओयू ने तो अपना काम करके दिया, बहुत सारे अभ्यर्थियों को छापा पकड़ के पहले से कह दिया कि पेपर लीक है, क्वेश्चन मिल रहा था। लेकिन जिन लोगों ने पेपर लीक किया उन्हें सरकार बचा रही है कि आयोग बचा रहा है। उन्होंने साफ साफ अपने इंटरव्यू में बीपीएससी पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीपीएससी के अंदर से ही और बिहार सरकार के अंदर से ही कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है। जब इनको पता है कि इससे पहले 67वां बीपीएससी भी लीक हुआ था हैं, और उसके बाद बहुत सारा बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ था, लेकिन बार बार जो है बीपीएससी जिस प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपाने के लिए देती है, जब वहाँ से पता है कि पेपर लीक होता है तो बार बार वहाँ पर क्यों देती है। लेकिन वास्तव में इन लोग का स्टोरी जानिए कि ये लोग आपस में ही सॉल्वर गैंग जो है तो पहले मिल के पेपर लीक कराते हैं और जेले से पेपर लीक करवाते हैं, लेकिन बाहर आकर के आपस में इन दोनों का झगड़ा हो गया है। जब दूसरा पक्ष जो है वो इनका नाम खोल रहा है और दैनिक भास्कर के माध्यम से जिन सॉल्वर गैंगों का नाम हम लोगों तक पहुंच रहा है, तब इन्होंने स्टार्ट किया है उसका भी पोल सामने आकर के मीडिया को बुला करके और सामने से उसकी बात को खोल रहे हैं। जो हम फंसेंगे तो फंसेंगे, इसको भी काहे छोड़ेंगे। काहे कि इनके इंटरव्यू में आपने देखा हुआ कि बार बार 3 बार 4 बार नहीं 10 बार जो है से इसका नाम लिए हैं, दूसरे पक्ष का जो सॉल्वर गैंग है। तो कहने का मतलब है कि बिहार सरकार कर क्या रही है, यहाँ अभ्यर्थियों के साथ न्याय कहाँ हो रहा है। अब देखिए जो इतना विद्यार्थी को पकड़े, रुपया पकड़े, और पिछले बार TRE 2 में भी दरभंगा से सॉल्वर गैंग रुपया 7 पकड़ाया था, उसका कहाँ आता पता है। कहीं यही तो नहीं था, एक एक भेद खोल रहा है। और जब TRE 2 में पकड़ाया था तो उसको तो इसका मतलब जल्दी छोड़ दिया गया और TRE 3 में पेपर लीक करने के लिए। अब बताइए, जो सवाल तो उठना लाजमी है। जब आपस में ये लोग पोल खोल रहे हैं तब जो है सब बिहार सरकार जागना शुरू किया है, लेकिन इससे पहले कोनो कार्रवाई नहीं इन लोगों पर हो रहा था। चैन की नींद इन लोगों को सोने के लिए छोड़ देते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं 13 दिन 14 दिन बीत गया है। क्या अभ्यर्थी जो जेन्युइन अभ्यर्थी है, परीक्षा दे करके हज़ारों रुपया खर्च करके डेरा लेते हैं, फल्ला लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, उस बात को छोड़ दीजिए। 3 बार से 4 बार से फॉर्म भर रहे हैं, लाखों रुपया इससे पहले खर्च चुका है। हम लोगों के पक्ष में कहाँ कोई बात कर रहा है। इन लोगों पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। जो आदमी सामने से आ रहा है कि मुझे पकड़िए, इसका मतलब बिहार सरकार में कोई इसको पकड़ना नहीं चाह रहा था, इसको बचाने की कोशिश कर रहा था। वो तो क्लियर रूप में कह रहे हैं कि आप इन 3 लोगों को पकड़ लीजिए और कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, यही बक बक करके जो है सो सबका नाम खोल देंगे। अब देखिए नया बात सब सामने में आ रहा है। कह रहा है आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो समस्तीपुर के गैंग के बारे में कह रहे हैं, सॉल्वर गैंग के बारे में, तो इन लोगों को पकड़ लीजिए, इन लोगों से आप सारा बात उगलवा लीजिए। आप झूठे के इसमें आपको सीधे पता चल जाएगा, क्योंकि इन तक यदि कोई पहुंचा है तो कहीं ना कहीं आयोग के अंदर से, सरकार के अंदर से लोग शामिल है, तभी इन लोगों को तक पकड़ते हैं और इन लोगों को जेल से छुड़वाते हैं और क्वेश्चन पेपर लीक करवाते हैं। छात्रों को और बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए इस बार। काहे कि हम लोग बहुत बुरी तरीके से हम लोग फंसे हुए हैं।
और हम लोगों को शिक्षक बहाली के नाम पर हम लोगों से पैसा चूसा जाता है। ये बंद करे, जो भी लोग हैं उन्हें सामने में लाया जाए और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, ताकि अगले बार से ऐसा पेपर लीक कांड ना हो। विद्यार्थियों की मनोदिशा के साथ मत खेला जाए। बार बार कह रहे हैं विद्यार्थी डिप्रेशन में जा रहा है, मानसिक शिकार होते जा रहा है। तो सरकार से निवेदन है, यही चीज़ दर्शाता है कि बार बार सरकार की अस्थिरता रहती है, तो उसका परिणाम ये सब भोगना पड़ता है। तो कृपया करके आप लोगों से निवेदन है, इस बात को आगे बढ़ाइए, आगे शेयर करिए, तभी पता चल सकता है कि हम लोगों की आवाज़ को किस तरह से दबाया जाता है। बाकी आप अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए और किन बातों पर बात करना चाहिए, किन टॉपिक पर बात करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।